चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण दीनबन्धु करुणा सिन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकानाथ राधानाथ नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्यः च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सबसे पहले मैं अपने परम पूज्य परमाराध्य प्राणप्रिय श्री गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनकी अहेतुक कृपा भिक्षा करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी साधु संत हरिभक्तों के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित मेरे मातृ पितृ चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो सब उसे प्रसन्न चित्त से सुनते हैं, ऐसे मैं आपके संतान के समान हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए या फिर भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरे अंदर गुरुदेव ही विराजमान हो के आज बोलेंगे। मैं तो कुछ कहने में समर्थ नहीं हूँ, जो कहेंगे वही कहेंगे। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। आज श्री ठाकुर जी मोर कुटीर में विराजमान है, तो आज हम इसी सुंदर पावन दर्शन का आनंद लेंगे और उसके साथ श्री कृष्ण सुदामा के मिलन की कथा सुनेंगे। तो पहले ठाकुर जी का नाम संकीर्तन के साथ हम कथा को प्रारंभ करेंगे। गोविंद कृष्ण जय गोपाल कृष्ण जय गोपाल लाल बाल राधा कृष्ण जय
कल तक हमने श्रवण किया था कि श्री सुदामा जी गुरुकुल में आके पहुंचे हैं और एक दिन पाठ को भूल गए हैं। तो गुरुदेव का नियम है, तो इसलिए वो जंगल में लकड़ियां लाने गए हैं। तो उनके पाँव में कांटा चुभ गया है। तो उन्होंने वहीं पर भगवान को पुकारा है और उसी दिन भगवान भी मथुरा से उज्जैन आए थे। तो उसी दिन आए थे पढ़ने के लिए भगवान उज्जैनी से। तो जंगल में भी उसी दिन सुदामा जी के पैर में कांटा लग गया था। तो आज हम इसके आगे से सुनेंगे। तो उसी दिन भगवान का रथ आते हुए दिखाई दिया उसी समय। तो सुदामा जी के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो आकर रथ को रोक ले। और जब भगवान और बलराम जी दोनों वहाँ से निकले थे मथुरा से, तो मथुरा से जब निकले थे तो उज्जैनी आने के लिए राजमार्ग वाला रास्ता था। तो रथवान वहीं से ले जा रहा था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ इस राजमार्ग वाले रास्ते से नहीं जाएंगे। तो दाऊ भैया ने कहा तो किस मार्ग से जाएंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा दाऊ जंगल वाले रास्ते से जाएंगे। जंगल वाले रास्ते से क्यों जाएंगे? तो श्री कृष्ण ने कहा ये तो नहीं कहा कि वहाँ मेरा भक्त बैठकर रो रहा है, ये कहा कि दाऊ जंगल वाला रास्ता छोटा है तो उस रास्ते से जाएंगे। दाऊ ने कहा ठीक है चलो। तो भगवान मथुरा से उज्जैनी आ रहे थे तो जंगल में सुदामा जी पड़े हैं। जब सुदामा जी को देखा तो सुदामा जी के अंदर तो इतनी ताकत नहीं थी कि रथ को रोक ले। पर जब भगवान ने देखा कोई ब्राह्मण तड़प रहा है, किसी ब्राह्मण को तड़पते देखा, तो भगवान वहीं रथ से कूद पड़े। कुछ जानते नहीं है लीला में कूद पड़े हैं रथ से, चरणों को गोद में रख लिया है। और तभी उन्होंने अपने पीताम्बर को फाड़कर सुदामा जी के चरणों में पट्टी के रूप में बांध दिया। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम नमो ब्रह्मण्य देवाय है। श्री कृष्ण का एक नाम ब्रह्मण्य देवाय है। तो चरणों में गोद को रख लिया, गोद में चरणों को रख लिया है, तो पट्टी के रूप में बांध दिया। जब भगवान छू दिए तो घाव भी दूर हो गया और दर्द भी दूर हो गया। और तभी श्री कृष्ण ने पूछा कि सखा तुम कौन हो? तो सुदामा जी ने यह सोचा कि ये जरूर राजा के बेटे होंगे, इतनी कीमती वस्त्र पहने हैं, सोने के रथ में आए हैं, तो राजा के बेटे ही होंगे। तो उन्होंने सखा कहकर नहीं पुकारा। श्री कृष्ण ने कहा हे सखा तुम कौन हो? सुदामा ने कहा मेरा नाम सुदामा है, मैं वृंदापुरी का रहने वाला हूँ। आप कौन हैं? हम श्री कृष्ण हैं, हम वसुदेव देवकी जी के पुत्र हैं, हम मथुरा से आए हैं। अच्छा, तो श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि कहाँ जाना है आपको? सुदामा ने कहा मैं आज सवेरे निकला था गुरुजी के यहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए, तो मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया। आप आए दयालु मेरे रक्षा के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपको कहाँ जाना है हमें बताइए, हम वहाँ छोड़ देंगे। पहले तो सुदामा जी ने मना किया, पर ठाकुर जी ने जबरदस्ती सुदामा जी को गोद में लेके बिठा लिए रथ में। एक तरफ दाऊ भैया बैठ गए और एक तरफ सुदामा जी खुद बैठ गए। भगवान खुद बैठ गए और रथ चलाने लगे। और रास्ते में पूछा आपने बताया नहीं आपके गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री संदीपनी जी महाराज हैं। अरे संदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ते हो? हाँ। अरे हम भी तो वहीं के लिए आए हैं, वहीं तो पढ़ने जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा तब तो क्या कहना, आपके साथ पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। तो सुदामा जी भगवान को लेकर पहुँचे हैं
उधर गुरुजी परेशान, ये सवेरे से गया है, सुदामा अभी तक नहीं आया। तो उधर गुरुजी भी परेशान और गुरुदेव हर दिन भगवान की प्रतीक्षा में बाट देखते थे, बाट निहारते थे कि भगवान कब आएंगे। जैसे शबरी मैया बाट देखती थी, ऐसे संदीपनी जी भी बाट देखते थे कि कब भगवान का दर्शन होगा। अब तो वृद्धावस्था हो गई है और कब प्रभु मिलेंगे। तो यह हर दिन सोचते थे संदीपनी जी। तो तभी भगवान आए। जब आश्रम के अंदर चरण रखे तो संदीपनी जी के आश्रम में एक शिव मंदिर है, तो शिव मंदिर का घंटा बजने लगा। शंकर भगवान सोचने लगे, मेरे इष्ट देव आए हैं, इनका स्वागत कैसे करूं? तो तभी जो बैठे हुए नंदी जी थे, भगवान ने उन्हें आदेश दिया और वे भगवान के स्वागत में खड़े हो गए भगवान के स्वागत में। तो तभी गुरुदेव सोचने लगे, अरे ये कैसी हलचल है, अभी तो संध्या का समय भी नहीं है, ये घंटा क्यों बज रहा है? तो जैसे बाहर आए संदीपनी जी तो क्या देखा, द्वार पर भगवान खड़े हैं। भगवान को प्रणाम करना चाहते थे, पर भगवान तो गुरु भाव से आए हैं। संदीपनी जी प्रणाम कर रहे, उससे पहले भगवान ने प्रणाम कर दिया। गुरु भाव से आए हैं ना, इसीलिए संदीपनी जी की आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। फिर मन ही मन सोचने लगे, आज मेरे गुरुदेव का वाक्य सत्य हो गया, आज सत्य में गुरुदेव का वाक्य सत्य हो गया। आज मुझे भगवान का गुरु बनने का सौभाग्य मिला है। तो संदीपनी जी के आंखों से अश्रुपात होने लगा। तभी सुदामा जी बोले, ये श्री कृष्ण हैं, मथुरा से आए हैं, वसुदेव देवकी जी के पुत्र हैं। तभी संदीपनी जी और रोने लगे, कुछ कहा तो नहीं पर रोने लगे। और भगवान को रहने के लिए कुटिया दी गई है। अब सुदामा जी भगवान के साथ पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, सब भगवान के साथ ही हर समय रहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी फिर से पाठ को भूल गए। तो वही नियम गुरुदेव का कि जो पाठ भूल जाएगा वो जंगल में से लकड़ियां लाने जाएगा। तो जब निकले हैं सुदामा जी लकड़ियां लाने के लिए, तो भगवान देख रहे हैं कि ये बेचारे ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं, सखा कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, अरे सखा तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं तुम नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। पर क्यों? मैं पाठ भूल गया इसीलिए। तुम नहीं जाओगे, मैं अकेले ही जाऊंगा। पर तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगेगा। पर जाना भी तो पड़ेगा, गुरुदेव का नियम है। तो भगवान ने कहा रुको। तो गुरुदेव को जो पाठ सुनाना था श्री कृष्ण को, तो वे जानबूझकर उस दिन उस पाठ को भूल गए। भगवान को पाठ सुनाना था, पाठ को भूल गए। संदीपनी जी को पता चला तो वे बोलने लगे, मुझे पता है ये पाठ भूले नहीं है, ये जानबूझकर भूल गए हैं। पर ठीक है, लगता है भगवान को। ठीक है, आप भी सुदामा जी के साथ जाओ। तो भगवान उस दिन सुदामा जी के साथ चले। जब गुरु माता जी को पता चला कि भगवान जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि आज भोजन तो नहीं मिलेगा। तो क्या किया, एक पोटली में थोड़ा चना दे दिया और कहा, ये लो, ये तुम दोनों की है। तो सुदामा जी को चना दे दिया रखने के लिए। तो सुदामा जी के पास चना है। तो भगवान चलते चलते सुदामा जी के साथ पहुंचे हैं जंगल में, लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि लकड़ियां तोड़ना नहीं, जो सूखे हो नीचे गिरे हो उन्हीं को इकट्ठा करना है।
तो वे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे। इकट्ठा करके उन्होंने बोझ को बांध लिया। तो जैसे चलने को हुए हैं कि भयंकर जोर से बारिश होने लगी, वज्रपात होने लगा, अंधेरा हो गया, दिन छुप गया। सुदामा जी ने कहा कि अरे भैया, अब क्या होगा, रास्ता भी नहीं दिखता, अब क्या करें। तो भगवान ने कहा कि अब यहीं रह जाएंगे, रास्ता भी नहीं दिख रहा, सवेरे चलेंगे, हिंसक पशुओं का डर है। एक काम करते हैं, एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तो भगवान को नीचे वाले डाल पर सुदामा जी ने सुला दिया और ऊपर वाली डाल पर खुद सो गए। क्यों ऐसे लेटे? ऐसे इसीलिए लेटे कि जितने भी बारिश गिरे, ओले गिरे, सब उन्हीं के पीठ के ऊपर गिरे, श्री कृष्ण के ऊपर जल की एक बूंद भी ना गिरे, ऐसे लेटे। तो आधी रात को सुदामा जी को भूख लगी, तो उन्हें याद आया कि गुरु माता जी ने चने दिए थे, तो उस चने को उन्होंने पा लिया। जब चने की कट कट आवाज आई तो भगवान की नींद खुल गई। भगवान तो सो गए थे, आवाज आई तो नींद खुल गई। और उन्होंने सुदामा जी से पूछा कि अरे सुदामा, क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, खा कुछ नहीं रहा हूँ, सर्दी से मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो वह सो गए। सुदामा जी ने क्यों ऐसा किया? बिना भगवान को खिलाए क्यों खुद खा लिए? सुदामा जी ने ऐसा इसीलिए किया कि सर्दी है, ये चने श्री कृष्ण पाएंगे तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा। देखिए, सामान्य भक्त भी बिना भगवान को खिलाए कुछ नहीं पाता, पर सुदामा जी ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उन्हें चिंता थी, ये श्री कृष्ण ये चना पा लेंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। वे सोच रहे थे कि मैं ये चना मैं पा लेता हूँ और प्रभु को जंगल में से कंदमूल लाके प्रभु को दूंगा। तो यही विचार था उनका। तो ये विचार करते करते उनकी नींद लग गई, वे सो गए। इधर गुरुजी परेशान, सवेरे से ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। तो अगले दिन सवेरे सवेरे गुरुजी बाकी शिष्यों को लेकर पहुंचे जंगल में। ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं और बड़ी मुश्किल से आवाज लगाई। जैसे ही गुरुदेव की पुकार सुनी, उन्होंने आवाज सुनी तो तुरंत वे डाली से नीचे आ गए, गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कि अरे श्री कृष्ण, सुदामा तुम कहाँ रह गए, सारी रात यहीं सो गए क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा, गुरुदेव हम निकले थे, चले थे, पर उसी समय बारिश होने लगा, वज्रपात होने लगा, दिन छुप गया, तो इसीलिए यहीं रह गए। पर सुदामा ने मेरी बहुत रक्षा की, ऊपर वाली डाल पर खुद सोकर मुझे नीचे वाली डाल पर सुलाकर सुदामा सारी रात ओला के और वज्रपात के और बारिश के बूंदे को अपने कमर पर सहता रहा, मुझे तनिक भी कष्ट नहीं दिया। जब गुरुदेव ने ये बात सुनी तो सुदामा जी का पीठ देखा तो सुदामा जी का पीठ एकदम लहूलुहान हो गया है। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुदामा जी से कहा, सुदामा तुमने मेरी प्रभु की सेवा की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें भगवान की निर्मल निष्काम प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तुम्हारी और श्री कृष्ण की मित्रता की कथा युगों युगों पर गाई जाएगी, युगों युगों पर गाई जाएगी कृष्ण सुदामा की मित्रता की कथा। देखिए, इसीलिए जो भक्त साधन मार्ग में सद्गुरु के हृदय को जीत लेता है, वो निरंतर प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। गुरु की आज्ञा पालन करके उनकी सेवा करके, जो भी उनकी आज्ञा पालन करके उन्हें प्रसन्न कर लेता है, वो नित्य ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर नित्य वैकुंठ गोलोक को प्राप्त करता है और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। यह बात मैंने श्री मल्लुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के मुखारविंद से सुनी थी कि यह महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लेख है।
गुरुदेव ने आशीर्वाद दी और वे दोनों आश्रम की ओर आए गुरुदेव के साथ। तो रास्ते में श्री कृष्ण ने पूछा, सुदामा मेरे चने कहाँ गए? सुदामा ने कहा, मैंने पा ली। अरे तुम्हें पता नहीं, गुरुदेव कहते हैं जो दूसरों का खाता है वो निर्धन हो जाता है। सुदामा ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने संतों के मुख से सुना था कि इतनी सी बात, श्राप वाली बात कहीं पर भी नहीं है। तो वे दोनों लौट आए हैं। धीरे धीरे करके 64 दिन बीत गए हैं। 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या प्राप्त की है। भगवान 64 दिन ही रहे हैं। पुराने जमाने में विद्यार्थियों को गुरुकुल में 64 विद्या दी जाती थी। आजकल के जैसे पढ़ाई नहीं थी, तो विद्यार्थियों को 64 विद्या दी जाती थी। भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या को प्राप्त कर लिया। तो जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने गुरु माँ से कहा कि संदीपनी जी ने गुरु माँ से कहा कि अब इनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, ये जाना चाहे तो जा सकते हैं, रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। गुरु माँ ने कहा, इतनी जल्दी? मैंने तो सोचा था ये बहुत दिन रहेंगे, इतनी जल्दी मत भेजिए भगवान को। संदीपनी जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ कि विद्यार्थी की पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं उसे ज्यादा समय के लिए अपने पास रखूं। मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ। तो संदीपनी जी ने उस दिन संध्या वेला में भगवान के पास जाकर कह दिया कि हे श्री कृष्ण, आपको मेरे यहाँ से जो भी ग्रहण करना था आप उसे ग्रहण कर चुके। अब आप चाहे तो निवास करिए, चाहे तो जा सकते हैं। भगवान ने कहा, अच्छा गुरुदेव, अब बताइए हम आपको क्या दक्षिणा दें? तो संदीपनी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अंतिम समय में मुझे मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था कि तेरे यहाँ प्रभु शिष्य बन के आएंगे, भगवान शिष्य बन के आएंगे, तुझे गुरु बनने का सौभाग्य मिलेगा। आज मुझे सारी साधना का फल मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही वर दीजिए। जैसे कोई कोई पूछते हैं श्री राम जी के गुरुदेव कौन है, सब यही कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज। ऐसे कोई कोई पूछे कि श्री कृष्ण के गुरुदेव कौन है, तो सब कहे संदीपनी है, बस इतना ही वर दीजिए मेरे को। तो भगवान ने कहा कि अरे, गुरु से विद्या ग्रहण करे और उसके पश्चात दक्षिणा ना दे, ये तो ठीक नहीं। भगवान ने बार बार कहा, कुछ तो मांगे गुरुदेव, पर गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। तभी पास में गुरु माँ खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आप चले जाएंगे तो मुझे दोबारा पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ेगा। मेरा एक ही पुत्र था, कई वर्ष पहले वो समुद्र स्नान करने गया था, अभी तक लौटा नहीं। आप चले जाएंगे तो मुझे फिर से पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। तभी भगवान ने कहा कि गुरु माँ, आपको और पुत्र वियोग का दुख सहना नहीं पड़ेगा, मैं मेरे गुरुदेव को उनका पुत्र ही लाके दूंगा। आप सब तो जानते हैं, भगवान ने असंभव को संभव करके गुरुपुत्र को लाके दिया था गुरु माँ को। तो भगवान ने गुरु दक्षिणा चुका दी। अब भगवान चलने को हुए हैं। तो एक बात देखिए, भगवान को क्या प्रसन्नता देती है? भगवान को भक्तों के चरित्र में आनंद आता है। भक्त की चर्चा करने से, भक्त का चरित्र गान करने से, भक्त का चरित्र सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे अपनी कृपा की दृष्टि हम पर डालते हैं। तो भगवान चलने को हुए हैं। तो तभी सुदामा जी को पता चला है, सब रो रहे हैं। सुदामा जी आए और भगवान के पीतांबर को पकड़ लिया और तभी सुदामा जी कहने लगे, हे श्री कृष्ण, आपने तो मुझे सखा कहा था, मित्र कहा था,
सखा को ऐसे छोड़ के चले जाओ तो सखा कैसे जी पाएगा? मैंने तो सोचा था कि जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा, सुदामा, अभी मुझे मथुरा जाना है, मथुरा से फिर द्वारिका जाना है, फिर कभी मिलना होगा। कब होगा ये तो समय ही बताएगा, पर जरूर होगा। सुदामा जी बहुत रोने लगे। भगवान और सुदामा गले लगे और भगवान रथ में बैठ के चले गए। सुदामा जी वहीं रह गए। तो भगवान मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारिका गए। द्वारिका जाके वे द्वारिकाधीश बन के विराजमान हो गए और सुदामा जी वृंदापुरी लौट आए। तो गुरुदेव की आज्ञा थी कि विवाह करना है। वे तो पहले से ही विरक्त थे, पर गुरुदेव का आज्ञा पालन करके उन्होंने विवाह किया। उनके तो माता पिता का देहांत हो गया था, तो एक अत्यंत सुशीला ब्राह्मणी से उनका विवाह हुआ। तो ज्यादा धनवान परिवार नहीं था, तो टूटी फूटी एक झोपड़ी, टूटी फूटी 2-4 पात्र और लज्जा ढकने के लिए कुछ मैले चिथड़े, बस इतनी गृहस्थी थी सुदामा जी की। वे बहुत संतोषी थे। तो उनके घर में 5 संतानों का जन्म हुआ। तो सुदामा जी भिक्षा में ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो कुछ वे अपने गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त किए थे, वही ज्ञान दूसरों को देते थे। गुरुदेव ने कहा था कि विद्या के बदले में कुछ लेना नहीं, तो वो किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह होता था, बड़ी कठिनाई से होता था। तो उन दोनों के, सुदामा जी के और सुशीला देवी के, दोनों के शरीर क्षीण कंकाल प्राय हो गए थे। प्राय पति पत्नी को उपवास करना पड़ता था। तो उनके घर में 5 संतानों का जन्म हुआ। तो वो जो गुरुदेव विद्या देते थे वो दूसरों को देते थे और विद्या के बदले में किसी से कुछ नहीं लेते थे। तो बिना मांगे कोई कुछ देता नहीं, तो इससे भी उनका जीवन निर्वाह नहीं होता था। उनके एक मित्र थे वृंदापुरी में। तो उन्होंने सुदामा जी से कहा, अरे सुदामा, तुम कितने ज्ञानी हो मुझसे, तुम मुझसे पढ़े लिखे हो, पर रोटी के एक दाने के लिए तुम सब भूखे रहते हो। मुझे देखो, मुझे कुछ नहीं आता, फिर भी मैं कितना प्रसन्न हूँ। सुदामा जी ने कहा, क्यों, तुम क्या करते हो? तो उनके मित्र ने कहा, राजा के सभा में मेरी एक नौकरी है। तो राजा के सभा में मेरी एक नौकरी है। राजा प्रसन्न हो जाता है और मुझे सोने की मोहर देता है। मैं उसके लिए गीत बनाता हूँ, वो प्रसन्न होकर मुझे मोहर देता है। तो तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी राजा के प्रशंसा में 2-4 गीत या श्लोक बना देना। राजा प्रसन्न हो जाएगा और तुमको भी मोहर देगा। तो सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने जीवा से गोविंद और गोविंद के प्यारे के सिवा और किसी का गुणगान नहीं गाऊंगा। मेरी जीवा गोविंद और गोविंद के प्यारे का ही गुण गाएंगे। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि का भजन करो,
मेरी जीवा हरि और हरि के प्यारे के अलावा और किसी का गुणगान नहीं गाएंगे। तो यह भी उन्होंने छोड़ दिया। एक साधन था उनके पास, वे ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति ही अपना लिए, उसी से उनका जीवन निर्वाह होता था। तो सुदामा जी इतने दुख और कष्टों में भी सुदामा जी बहुत प्रसन्न रहते थे, इसीलिए उनको भागवत जी में प्रशांतात्मा कहा गया है। तो एक दिन में 5 दिन तक भिक्षा नहीं मिली, 5 दिन तक बच्चों ने कुछ नहीं पाया। 5 दिन बीत गए। भक्तमाल जी में लिखा है, बड़ो निसकाम सेर चुनहु न धाम, दिग आई निज भाम, प्रीति हरि सो जनाई है। सुदामा जी के घर पे कभी एक सेर आटा भी नहीं रहता था। बच्चे भूख के कारण रो रहे थे, व्याकुल हो गए थे बच्चे माँ से कहने लगे, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ कहती थी, अभी खाने को तो कुछ था नहीं। तो क्या करती थी, एक मटकी के अंदर जो उनका था पात्र, उस पात्र के अंदर पानी डाल देती थी और चूल्हे के ऊपर रख देती थी और कहती थी, अभी चावल बन रहे हैं, जब बन जाएंगे मैं तुमको खिला दूंगी, अभी सो जाओ। तो एक दिन बच्चों को भूख के कारण नींद नहीं आया। एक दिन बड़े पुत्र ने जाकर देखा तो उसके अंदर चावल है ही नहीं, सिर्फ जल है। बच्चे रोने लगे तो सुशीला देवी भी रोने लगी। उन्हें लगने लगा कि किसी शरीर का, हमारे संतान का शरीर न छूट जाए। वे बहुत रोने लगी, व्याकुल हो गई। वे सोचने लगी, मेरे पति एक बात कहते हैं, मन की बात मन में रहे और कहे बिना रहा न जाए तो केवल मनमोहन से ही कहनी चाहिए। शर्त है, इन आंखों से कृष्ण प्रेम की गंगा बहनी चाहिए। तो तभी सुशीला देवी ने भगवान को पुकारा, कृष्ण मुरारी प्रेम
भगवान को पुकारा तो तभी द्वार से आवाज आई, देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। तो सुशीला जी मन में सोचने लगी, कन्हैया ने अच्छी सुनी, मैं तो कह रही थी मुझे संभालो आकर के, पर द्वार पर भिक्षुक भेज दिया। तो सुशीला जी जब दरवाजा खोली तो क्या देखती है, दरवाजे के सामने कोई 15-16 वर्ष का, 15-16 आयु का योगी खड़ा है। तो योगी कहते हैं, देवी भिक्षाम देही, भिक्षाम देही देवी। तो सुशीला जी सोचने लगती है, घर पे बच्चों ने तो 4-5 दिन से कुछ पाया नहीं, अब इन्हें क्या दूं? तो उन्होंने एक बहाना बनाया। वे बोलने लगी, मैं भिक्षा तो जरूर देती, पर मैं एक सूतक में पड़ी हुई हूँ, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तो योगी ने कहा, देवी किस चीज की सूतक है, जन्म सूतक है या मरण सूतक है? तो सुशीला जी ने कहा, देवी योगी जन्म सूतक है। तो उन्होंने कहा, पर आप दिखने में तो प्रसूता जैसी नहीं लगती। तो सुशीला जी ने कहा, पुत्र तो कई साल का हो गया है, पर मेरे घर पे गरीब नामक बेटे ने जन्म लिया है, दरिद्रता नामक पुत्र, तो मैं आपको देने के लायक नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ आपको देने के लिए। तो योगी ने कहा, देवी तुम तो बड़ी चतुर हो, बहाना करके अपने पति के पुण्यों को बचा लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे घर से कोई वस्तु लेके नहीं जाऊंगा, पर मुझे एक वचन भिक्षा में दो। क्या वचन चाहिए आपको? वचन से पेट भर जाएगा क्या? अरे पेट भरे ना भरे, पर मुझे वचन भिक्षा में दो। तो योगी कहते हैं, मुझे देवी मुझे वचन दो कि तुम तुम्हारे पति को द्वारिका भेजोगे। तो सुशीला जी कहती हैं, द्वारिका भेजने से क्या मिलेगा? तो योगी कहते हैं, देवी देखो, जैसे सूर्य के सामने जाने से अंधकार मिट जाता है, गंगा के में स्नान करने में, गंगा में स्नान करने से पाप मिट जाता है, अग्नि के पास जाने से शीत मिट जाता है, ऐसे भगवान के पास जाने से दुख मिट जाता है। देवी तुम अपने पति को द्वारिका भेजोगी, ये मुझे वचन में दो। तो सुशीला जी कहती है, मैं प्रयास करूंगी। नहीं देवी, भले तुम्हें हट करना पड़े, पर मैंने तो जीवन में कभी हट नहीं किया। नहीं, तुम्हें भले हट करना पड़े, पर तुम अपने पति को द्वारिका भेजोगी। ठीक है, मैं प्रयास करूंगी। वो अगर नहीं माने तो मेरा स्मरण कर लेना, मैं कोई ऐसी युक्ति बता दूंगा। ठीक है, मैंने वचन दिया। तो सुशीला देवी ने वचन दे दिया योगी को। मैंने संतों के मुख से सुना है कि भक्तमाल में लिखा है, ये योगी श्री ठाकुर जी ही थे, निमंत्रण देने आए थे सुदामा जी को। तो वो योगी चले गए, सुशीला जी पहचान नहीं पाई, योगी चले गए। तो रात को सुदामा जी आए, सुशीला जी आके बैठ गई उनके पास और रोने लगी। सुदामा जी ने कहा, क्या हुआ देवी? सुशीला जी ने कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। कहो देवी। आपको मुझसे कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम जैसी धर्मपत्नी पाकर मैं धन्य हूँ। तुमने मेरा साथ दिया, अच्छी संतानों को जन्म दिया। तुम वास्तव में गृहिणी हो, अर्धांगिनी हो। पर तुमको मुझसे बहुत शिकायतें होंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा योगक्षेमी वहन नहीं कर पाया, तुम्हें सम्मान का जीवन नहीं दे पाया, तुम्हें रोटी नहीं दे पाया, तुम्हें वस्त्र नहीं दे पाया। नहीं, मुझे भी आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर मुझे आपसे एक वचन चाहिए। तुम्हें लगता है कोई ऐसी वस्तु मेरे पास है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ?
मुझे वचन दीजिए। दे दूंगा देवी, बोलो तो सही। सुदामा जी को कहा सुशीला जी ने कि आप द्वारिका जाएंगे, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। आप द्वारिका जाएंगे, ये मुझे वचन दीजिए। देवी, आज तुम्हारे मुख में ये कैसी बात आ गई? आप ही तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान हमारे साथ पढ़ते हैं। तो आप ही तो अनेकों बार कहते हैं, क्या कहते हैं कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणन में कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओढ़े पीत वसन गल सोहे वैजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म, कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, आप ही कहता हम पढ़े एक साथ हैं। तो द्वारिका को गए दारिद्र हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वो अनाथों के नाथ हैं। आप तो अनेकों बार कहते हो, क्या कहते हो कि आप भगवान के साथ पड़े हैं, भगवान के साथ आपकी मित्रता है। तो आप एक बार द्वारिका जाइए, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। सुदामा जी कहते हैं, देवी, आज तुम्हारे मुख पर ये कैसी बात आ गई? ये तुम क्या कह रही हो? सुशीला जी ने कहा कि ये मेरे मुख पे इसलिए आ गई क्योंकि अब मुझसे बच्चों की भूख सही नहीं जाती। पर पहले भी तो बहुत दिन ऐसे बीत जाते थे। पहले जो भूख थी वो कुएं के समान थी, सरोवर के जैसे थी, जैसे तैसे मैं पार कर लेती थी। पर अब जो भूख है वो सागर के जैसे हो गई है, समुद्र के जैसे हो गई है। ना मैं पार कर पाऊंगी, ना बच्चे पार कर पाएंगे। इसीलिए यह बात मेरे मुख पे आ गई। अति दूसह क्षुधा की बाधा, सागर सम बनी अगाधा, बड़ कठिन तरन की साधा, तन प्राण रह गए आधा। पर परिस्थिति क्या है? निसी बीतत है ऐसे सियाते, हम कोई न धीर बनाते, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। सुदामा ने कहा, देवी, ये तुम्हारा कहना उचित नहीं है। मैं भगवान के प्रति सकाम भक्ति करता हूँ, मेरी भक्ति सकाम है। तो सुदामा जी से कहती है सुशीला जी, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। और सुदामा जी क्या कहते हैं? ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं गुनाए जाते, कछु मांग न की नहीं इच्छा, ब्राह्मण की जीविका भिक्षा, यही श्रुति पुराण की शिक्षा, दुख सुख में रहे तितिक्षा, निष्काम हृदय है याचे, कछु मांग न में सकुचाते, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। सुदामा जी कह रहे हैं, ब्राह्मण की जीविका भिक्षा, यही श्रुति पुराण की शिक्षा, दुख सुख में रहे तितिक्षा, निष्काम हृदय है याचे, कछु मांग न में सकुचाते। देवी, मेरी भक्ति निष्काम है, सकाम नहीं है। सुशीला जी कहती है, महाराज, तो ऐसी भक्ति का क्या लाभ हुआ, ऐसे संबंध का क्या लाभ हुआ? यूं जाए जिंदगी सारी, तो किस काम कृष्ण की यारी, अब मानो बात हमारी, यात्रा की करो तैयारी, वो दीनानाथ कहाते, देते देते न अघाते, एक बार द्वारिका जाते कुछ पा जाते सो लाते। तो सुशीला जी कहती हैं, यूं जाए जिंदगी सारी, तो किस काम कृष्ण की यारी। भगवान जैसे मित्र का क्या लाभ हुआ, आपका दारिद्र्य नहीं मिटा। सुदामा जी उत्तर देते हैं, देवी, जब बीत गए दिन इतने, जब इतना जीवन बीत गया तुम्हारा मेरा, तो
और कितने दिन हैं? जब बीत गए दिन इतने, जीवन के दिन अब कितने, रह गए शेष अब जितने, भज हरि की सुफल कर उतने। सपने में दिन और रातें ये चक्कर रहे लगाते, ये भक्ति भाव के नाते यूं नहीं भुनाए जाते। इतनी जिंदगी निकल गई तो और निकल जाएगी, और ये सपने कितने दिन रात हैं। कोई बात नहीं, इतना अधीर क्यों होती हो? सुशीला जी कहती है, महाराज ये तो बताइए, द्वारिका जाने से क्या बिगड़ जाएगा आपका? द्वारिका जात कहा बिगड़े, साधन सुफल कर सिगरे। निर्धनता घरते निकरे, मोहन बैठावे ठिगरे। माया की लगे न खाते, एक बार द्वारिका जाते, कुछ पा जाते सो लाते। द्वारिका जाने से क्या बिगड़ जाएगा? बोले, देवी बिगड़ेगा कुछ नहीं, पर ये निर्धनता में इतना दुखी क्यों होती हो तुम? मुझे लगता है निर्धनता भगवान की भक्ति में हमारे सहायक है। मैं सोचता हूँ जैसे किसी को विरासत में कुछ मिलता है, मुझे विरासत में निर्धनता मिली है। ये निर्धनता मिली विरासत, जो बड़े बड़े को त्रासत, पर मोहे ऐसी भासत, मैं याहित प्रभु ही उपासत। यदि संपत्ति में उलझाते, हम भजते हरि कहाते। देवी जो निर्धनता तुमको बहुत बुरी लग रही है, मुझे वो निर्धनता बहुत प्यारी लग रही है। क्योंकि किसी को विरासत में कुछ मिलता है, मुझे लगता है ये निर्धनता ही मुझे विरासत में मिली है। देखो देवी, अगर हमारे पास धन संपत्ति होता तो हमें चोरी का डर रहता। हमारे पास धन संपत्ति नहीं है तो हमें चोरी का भी डर नहीं है, और खाने को थोड़ा मिलता है तो नींद भी थोड़ी ही आती है। देर रात तक मैं माला लिए बैठा रहता हूँ, देर रात तक तुम भी माला लिए बैठी रहती हो। तो मुझे लगता है ये निर्धनता हमारी सहायक है भक्ति में। तो अगर हमारे पास यदि धन संपत्ति होता तो हमारे सगे संबंधी भी आते, व्यवहार में समय भी जाता और भजन का समय ही न मिलता। हम निर्धन हैं इसीलिए कोई संबंधी हमारे घर पे भी नहीं आते हैं, उल्टा हमें देख रास्ता बचा के निकल जाते हैं, कहीं सुदामा हमसे कुछ मांग न ले। मुझे तो लगता है देवी ये निर्धनता बहुत अच्छी है, भगवान की भक्ति में कितनी सहायता करती है। देवी मुझे तो लगता है निर्धनता भक्ति में हमारी सहायक है। सुशीला जी कह रही है, मैं जानती हूँ आपको धन पाने की तनिक भी इच्छा नहीं है, पर ये भूख अब मेरे से सही नहीं जाती। अरे तू कहे तो मैं भिक्षा मांग लाऊं, पर धन के लिए मुझे द्वारिका जाने में संकोच होता है। धन के लिए मुझे द्वारिका जाना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मणी के बहुत आग्रह पर सुदामा जी सोचते हैं कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पर धन के लिए प्रभु के पास जाने में उन्हें संकोच हुआ, तो वे कहने पर सुशीला जी ने पड़ोसन से 4 मुट्ठी चिवड़े मांग लाए, तो उससे एक जन्मसिद्ध वस्त्र में बांधकर सुशीला जी ने सुदामा जी को दे दिया। तो सुदामा जी चलते चलते द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका के ऐश्वर्य को देखकर बेचारे ब्राह्मण थक रह गए। स्वर्ण के कलश, रत्न खचित दीवारें, गगन चुंबित स्फटिक मणि के दीवारें, बेचारे ब्राह्मण थक रह गए। तो जो द्वारपाल थे भगवान के, उन्होंने ब्राह्मण को देखकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तो सुदामा जी जब आए तो साहस करके उन्होंने किसी नागरिक से भवन का मार्ग पूछा, तो नागरिक ने श्री कृष्णचंद्र का भवन दिखा दिया और उस
बेचारे गरीब ब्राह्मण को देखकर द्वारपालों को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे हमारे स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, ऐसे ही दीनों के नाथ हैं। तो उन्हें जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। पर जब उन्होंने सुदामा जी ने द्वारपालों को कहा कि मैं भगवान का मित्र हूँ, मैं श्री कृष्णचंद्र का मित्र हूँ, तब वे जो सैनिक थे, द्वारपाल थे, वे आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि जहाँ इंद्र भी अपने आप को बड़े संकोच से स्वयं को दास कह पाते हैं, वहाँ ये ब्राह्मण स्वयं को मित्र कहता है। वे आश्चर्य हो गए। वे श्री कृष्णचंद्र के पास गए। नियम जो है वही तो करना पड़ेगा, तो गए तो पहले प्रणाम किया। भगवान तब अपने बिस्तर पर, अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी रुक्मिणी जी रत्नदंड लेकर भगवान को व्यजन कर रही थी। तो सैनिक ने भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, एक ब्राह्मण है, नंगे सिर नंगे बदन, वस्त्र मैला कुचेला पहना है उसने। वो आपका भवन पूछता है और स्वयं को आपका मित्र कहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा यह शब्द कानों में पड़ते ही जैसे श्री कृष्ण ने सुधी बुद्धि ही खो दी। पटु का धरा रहा, मस्तक में मुकुट भी नहीं पहना। विह्वल दौड़ पड़े हैं महल के बाहर। जब सुदामा को देखा, दोनों बाहें फैलाकर सुदामा से गले लगे हैं। श्री कृष्ण के आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा है। सुदामा जी के आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा है। दोनों मित्र गले मिले हैं। किसी के मुख से एक शब्द नहीं। नगरवासी, रानियां, सैनिक, दास दासियां सब ठक रह गए, सब देखते ही रह गए। कई समय तक वे वैसे गले ही मिलते रहे। उद्धवादि के सावधान करने पर उन्होंने भगवान को सावधान किया। उद्धवादि के सावधान करने पर वे सुदामा जी को अंदर लाके अपने पलंग पर बिठा दिया और उन्होंने सुदामा जी के चरण धोए। इतने रो रहे थे भगवान, इतनी अश्रुपात हो रहे थे उनकी आंखों से कि उन्हीं अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुल गए। जब रुक्मिणी जी ने भगवान की भाव विह्वल दशा देखी तो लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी स्वयं अपने हाथों से गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं, निर्धन ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। फिर चरण धोने के पश्चात सुदामा जी को भगवान ने भोजन करवाया, कई प्रकार के भोजन करवाए। अगुरु, धूप, दीप, पुष्प, माला, कुमकुम आदि से विधि पूर्वक सुदामा जी का पूजा किया। उन्हें नाना प्रकार के पकवान भोजन करवाए और फिर हाथ धुलाकर बिस्तर पर बिठाकर पान लिया। और सुदामा जी का हाथ अपने हाथ पे लेके वे अपने गुरुगृह में रहने की चर्चा करने लगे, अपनी स्मृतियों को याद करने लगे। तो रुक्मिणी जी देखती रही और पंखा करती रही, सब रानियां पंखा करती रही और सुदामा जी के चरणों तक को जो चरण धोए थे उनके वो चरण जल को पूरे भवन में छिड़कवाया और स्वयं भगवान ने भी मस्तक पर उस चरण जल को छिड़का। और फिर सुदामा जी के साथ भगवान बैठकर वार्तालाप कर रहे हैं, सुंदर स्मृतियों का याद कर रहे हैं। तभी श्री कृष्ण ने पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है, आप छुपा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर नीचे करके चुपचाप रह गए। तो भगवान ने तभी विचार कर लिया, ये मेरा सच्चा भक्त है, न इससे पहले धन की इच्छा थी न अभी धन की इच्छा है, ये मेरा पूरा सच्चा भक्त है। तो तभी उन्होंने ये विचार किया और फिर उन्होंने देखा कि सुदामा एक पोटली छुपा के रख रहे हैं। तो पुराना जीर्ण वस्त्र था,
तो जब भगवान ने खींच लिया तो सारा चिवड़ा नीचे गिर गया। तो भगवान ने तुरंत उसे कंकाल की निधि के समान समेट लिया और एक मुट्ठी भरकर अपने मुंह में डाल दिया, अपने मुख में डाल दिया। तो एक मुख में डालकर कहा कि यही तो मुझे परम प्रसन्न कर देने वाला वस्तु है। मुझे अपने भक्तों की जरा सी दी हुई वस्तु भी अति प्रिय लगती है। तो जब दूसरी मुट्ठी भरकर अपने मुख में डालने के लिए हुए तो तभी रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, आप एक मुट्ठी में तो इस ब्राह्मण को हर चीज दे चुके हैं, अब मुझ पर कृपा करिए। तो भगवान ने मुस्कुराकर उस मुट्ठी को छोड़ दिया और सुदामा जी के साथ बैठकर फिर से वार्तालाप करने के लिए हुए। तो वार्तालाप कर रहे थे तो कई दिन भगवान सुदामा जी को अपने पास रखे हैं। तो पटरानियां सेवा कर रही है सुदामा जी की। भगवान सोचते हैं ये मेरा सच्चा भक्त है, बिना मांगे बिना कुछ मांगे ये यहाँ आया है, ना इसे अभी मांगने की इच्छा है ना पहले कुछ मांगने की इच्छा थी। द्वारिका से कुछ नहीं मिला, इससे भी इनका हृदय बिल्कुल भी आघात नहीं पहुंचा उनके हृदय को। प्रेम के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ तो केवल देने की इच्छा होती है। तो सुदामा जी को विदाई किया भगवान ने, रथ में बहुत दूर तक छोड़े। उसके बाद सुदामा जी आए हैं वृंदापुरी को। तो जब आए देखा कि ये मैं कहाँ मार्ग भटक के आ गया हूँ। तो जब सुदामा जी चले गए थे तो भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर पूरा एक नगरी बनाया था। जैसे द्वारिका नगरी थी ऐसे वृंदापुरी में उन्होंने महल बनवाया था। तो सुदामा को तो ज्ञात नहीं, वाक्य जब पहुंचे तो क्या देखा, रे ये भवन ये सब क्या, मैं मार्ग भूल के कहाँ भटक आया हूँ। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी पत्नी कई स्वर्ग की देवियों जैसी लग रही है। अनेक दास दासियों को लेकर सुशीला जी ने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। तभी सुदामा जी को समझ में आ गया कि ये सब प्रभु का ही कृपा है। उन्होंने बड़ी कृपा की। वे तो पहले सोच रहे थे कि भगवान ने वो सब जानते हैं, उन्होंने इसीलिए मुझे कुछ नहीं दिया कि यह ब्राह्मण धन संपत्ति पाकर लोभी हो जाएगा और मेरा भजन नहीं करेगा। पहले तो यह सोचते थे, पर जब देखा तो देखकर यह सोचने लगे, ओह मैंने अपनी मित्र की ब्राह्मण भक्ति देखी। लक्ष्मी जी की अवतार रुक्मिणी जी स्वयं मेरे पाद प्रक्षालन कर रही थी, मेरे चरण मेरे पैर धो रही थी। वे सब जान के कि ये मेरे मित्र की दया है, सामने आकर लज्जित न होना पड़े सामने मांगकर, इसलिए उन्होंने पीछे छुपाकर ये सब किया है। तो सुदामा जी भी उससे विरक्त ही रहे, उन्होंने लोभ नहीं किया, वे भगवान के भजन में ही लगे रहे। सुदामा वह ऐश्वर्य पाकर भी अनासक्त रहे, विषय भोगों से चित्त हटाकर भजन में वे सदा लगे रहे। इस प्रकार वे ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो सुदामा जी का चरित्र यही विश्राम होता है। तो हम कल फिर ध्रुव जी के चरित्र का श्रवण करेंगे संक्षिप्त रूप में। समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करिएगा अपनी संतान समझकर। तो अभी हम ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करके फिर आरती करके ठाकुर जी का फिर प्रसाद सब ग्रहण करके जाइएगा। तो अभी हम कुछ देर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे
निवेदन करती हूँ ठाकुर जी का आरती करने के लिए। सद्गुरु महाराज की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगत जननी यज्ञेश्वरी पतित पावनी गौ माता एवं ठाकुर श्री राधा गोपाल प्रभु चरण रे ए सेवक अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी उपस्थित समस्त साधक साधिका हरिभक्त एवं सन्यासिनी आमर माँ माने एवं मंचरे विराजमान करिथिबा आमर भाग्यश्री जे कि कुनी भक्तमालार कथा को आम आगे प्रकाशित करुथिबा भाग्यश्री को भी मध्य प्रणाम करुची। जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। आमे गत काली ठारू संध्या रे जो भक्तमालार अपूर्व चरित्र श्रवण करी आसुचे ए होची आममानकर बड़ सौभाग्य। ठाकुरंकर कथा भक्त को अत्यंत प्रिय किंतु भक्त चरित्र भगवान को अत्यंत प्रिय एवं जहाँकर चरित्र श्री नाभा गोस्वामी भाषा रे हरिवल्लभ हरिवल्लभ सब प्रारथो जिन चरण रेणु आसाधरी। श्री नाभा गोस्वामी जो भक्त मानकर चरण रज को निज मस्तक रे धारण करती एवं नित्य निरंतर स्मरण करी गदगद हो जाती सही भक्त मान मध्यरु कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पदरती हनुमंत जाम्बव सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा कौसारव कुंती वधु पट एंचत लज्जा हरि हरिवल्लभ सब प्रारथो चरण रेणु आसाधरी। तो ये सब भक्तमान को स्मरण करी खाली स्मरण नो हरिवल्लभ भगवान कर अत्यंत प्रिय ये सब भक्त। गत ठारू आमे श्री सुदामा भक्तंकर चरित्र आपण माने एवं ए सेवक भी मध्य श्रवण करूची। बहुत सुंदर भावरे जो कथा आमे पढ़ी नथिले एवं जानी नथिले सेही भली विषय को आमा को सुनिबा को मिली। बहुत आनंदर विषय एवं आसंता काली ठाकुरंकर उत्सव जो पूर्णाहुति दिवस बढ़िव मु आशा करी कि देखंतु आममान संतानर जन्मदिन पालन करबा पई गोटिए दिन पालन करूचे। श्री ठाकुर आसीचंदी एवं गोटिए दिन कहीं 3 दिवस पर्यंत दिव्य दर्शन एवं दिव्य प्रसाद भी मध्य आममान को पाइबार जो सौभाग्य प्रदान करछंदी एवं आज ठाकुर जी मोर कुटीर रे विराजमान करछंदी। आपण माने समस्त देखुथिबे ठाकुर जी मयूर पुछ जहाँ की अत्यंत प्रिय श्री राधा रानी
एवं सखी मान सहित स्वयं ठाकुर जी आज विराजमान कर गतकाली अष्ट सखी तो सहित श्री राधा रानी एवं श्री श्याम सुंदर जी गोपाल प्रभु विराजमान करके तांकर लीला प्रदर्शन करथिले एवं सद्गुरुंकर भी मध्य दर्शन द्वारा आमे भी मध्य चिर उपकृत भी मध्य होइथिले। तो ए बड़ सौभाग्य आसंता काली आम माने समस्त ध्रुव चरित्र को श्रवण करिवा एवं आशा के आसंता काली भी मध्य श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दिव्य प्रसाद भी मध्य आम माने पाई परिवा। किंतु परिवार रे समस्त को आमंत्रण निमंत्रण नुहे आमंत्रण समस्त परिवार ओ झिया बंधु बांधव समस्त आसंतु कारण ए भली ठाकुरंकर लीला झांकी कहा को केते केते मिले आमे जो कथा सत्संग एवं भजन कीर्तन श्रवण करिवार परम सौभाग्य में हम को मिली छी। गोटे कथा कि भक्त सब बेले भगवान को छड़ा आउ किछि चाहेनी किंतु भगवान भक्त को सब बेले दबा पाई तैयार थांती किंतु भक्त सीए किए ना हरि गुरु दास नोसो सांचो सही भक्त सही गही एक टेक पीरी उरु तेल टरिए। श्री नाभा गोस्वामी छपय को प्रियादास जी टीका करुछन्ति जे भक्तर परिभाषा कोन ना हरि गुरु दास नसो सांचो सही भक्त सही जे खाली भगवान को भजन करुछि किंतु गुरु को आश्रय नहीं गुरु मार्ग को अनुसरण करनी ताहले से भी मध्य भक्त नुहे किंतु गुरु को भी मध्य गुरु का मार्ग को अनुसरण करुछि किंतु भगवान को पाइबा पाई नुहे से भी मध्य भक्त नुहे किंतु एटी दुईटी का शब्द को प्रयोग करके श्री प्रियादास जी कहउछन हरि गुरु दास नसो गुरु को एवं हरि को दुई को जदियो विचार करबा गुरु आउ हरि तो अलगा नुहंती किंतु भावार्थ रे दुई जनकर उपासना ठाकुरंकर नाम ठाकुर जो गुरुदेव प्रदत्त इष्ट मंत्र होउची परम धन ताको आराधना करिकी तो सही प्रभु को पाइबा एवं गुरुंकर मार्ग तो मंत्र मंत्र रे ध्यान जप करके हमें से प्रभु को प्रसन्न करि परिबा एवं हरि गुरु दास नोस सांचो सही भक्त सही गही एक टेक पीरी उरु तेन टरिए अर्थात एक बार यदि हमें भगवान को पाखरे शरण पसिचे गुरु को पाखरे शरण पसचे जेमति आउ मन रे कोनोसी भी मध्य द्वंद्व न आसे जो संकल्प पूर्वक हमें शरणागत मंत्र शरणागत होई छे ए शरणागत ही हमको केबे भी मध्य विचलित न करि दिए कोनोसी मार्ग जेमिति छाड़ी न जाए सेति पई भक्तर परिभाषा भी मध्य जे एक भाव रे सब बेले हम माने रहिबा दरकार। श्री हमर सुदामा जी कर जो चरित्र एक भाव गुरु कर जो शिक्षा को एकाधार रे भगवत प्राप्ति पाई निष्काम भाव रे आज जो सुनथिले सुदामा जी निष्काम भक्त भगवान को पटर पाखरु कोनोसी आशा नहीं वास्तव रे अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि भगवत भागवतम रे सुखदेव जी कहउचंदी हे परीक्षित महाराज सबुर मूल होउची ए सकाम ए जो संसार रो मूल होउची सकाम ए माया बंधन रो मूल होउची सकाम यदि सेही सकाम को निष्कामता रे परिणत कर दिया जाए ताहाले से भगवत प्राप्ति हो जाए किंतु वर्तमान समय रे निष्कामता प्राप्त करबा पई गोपाल प्रभुंकर अत्यंत प्रिय गौ माता जहां को भगवान स्वयं खाली पादरे बाड़ी धरिकी माने झापण टोपी लगेगी गोचारण करथिले एवं आम माने भले ही गोचारण भुवनेश्वर रे रही करि परिबा नाही किंतु गौ माता को उद्देश्य रे हमें प्रणाम करि परिबा सेवा निवेदन करबा यथा साध्य
गौ माता प्रति भक्ति जदि आनी परिबा ताहले निश्चित भाव में राधा गोपाल प्रभु खूब प्रसन्न हेबे। बोलिए राधा गोपाल प्रभु की, जगत जननी गौ माता की। तेणु गौ माता पाई आपण मान हृदय रे अत्यंत हृदय रे जदि आमे भाव आनी परिबा, जो ठाकुर को आपण घरे विराजमान करछंदी, निश्चित भाव रे एई आशा कि आपण माने घरे ठाकुर रखुछंदी, पूजा करूछंदी। गोपाल प्रभु जो गोमाता को चरई थिले एवं जो गोमाता क्षीर दही लहुणी खाई की खूब प्रचार प्रसार करथिले, सेही ठाकुरंगर प्रिय गौ मातार क्षीर दही आपण घरे विद्यमान थिबा ठाकुर को भी मत खूब भोग लगांतु, गोव्रती करांतु ठाकुर को। कारण ठाकुर गोव्रती सब बेले गोव्रती। दुर्भाग्य आम मानकर मन आ चेतना जे कि ठाकुर को आमे गोव्रती करई पारु नाही। अर्थात भारतीय देशी गो मातांगर क्षीर दही घी ठाकुर को दियंतु, ठाकुर खूब प्रसन्न हेबे। तेणु आ विशेष भाव न कही ठाकुर को प्रार्थना कि आम मानकर हृदय रे गो भक्ति दियंतु एवं ठाकुर सेवा करिया पाई, सत्संग श्रवण करिया पाई एभली सु अवसर प्रदान करंतु। एई भावनार सहित गोपाल प्रभु का श्री चरण कमल रे वाणी को विश्राम दउछि। जय गोमाता, जय गोपाल। आसंतु समस्त मिसिकी आरती एवं पाइबा परे ही प्रस्थान करिवे। वर्तमान आरती पाई समस्त प्रस्तुत होंतु। समस्त आसिकी जन जन करके आरती करिवे। मां मान को प्रथमे आरती करिया पाई निवेदन। जय गोमाता। Oh
जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गौ गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि आरतिं समर्पयामि श्री राधा गोपाल